हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड स्टडी भी अच्छी चल रही होगी सभी की। तो आज हम कवर करने वाले हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो बिल्कुल सीएमए फाइनल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये देखा गया कि सीए इंटर और सीएमए इंटर में भी इसका क्वेश्चन आता है। हाँ, उस लेवल तक का ये नहीं पूछते, बट जितना भी लेवल आता है तो देखा गया कि सीए इंटर और सीएमए इंटर दोनों में ही ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन इसका। तो इसको छोड़ के जाना कि बिल्कुल वो सोचना भी मत कि मैं फिक्स्ड ओवरहेड के जो क्वेश्चन है उसको स्किप कर दूं, बिल्कुल नहीं। ऐसा एग्जाम में होता है कि बच्चे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, बट एग्जाम में फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन ही आ जाता है। रिसेंटली अभी लास्ट अटेम्प्ट में भी यही हुआ था। तो फिक्स्ड ओवरहेड को अगर हमें समझना है तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जो मैंने लिखा हुआ है इसे ज़रा नोट कर लीजिए। हम कुछ बेसिक वर्किंग्स करेंगे, उस वर्किंग के बेसिस पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन निकालना है। ज़रा देखिए, हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड में ये वेरिएंसेस हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, पहले काम कीजिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और ज़रा इसको लिख लीजिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। अगर आप स्टडी मैट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो स्टडी मैट ने कहाँ स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई किया है, कहाँ एक्चुअल से मल्टीप्लाई किया है, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो उससे अच्छा है कि इसको मैंने थोड़ा उसी फॉर्म में लेकिन सिंप्लीफाई किया है। तो इसको जरा आप नोट कर लीजिए। तो इसके बेसिस पे अगर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको अपने आप माइंड में छप जाएगा। बट फिर भी एक बार आप नोट करिए इसे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा फिर नोट करिएगा। आई होप सभी नोट कर चुके होंगे। देखिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। पहले जरा फॉर्मूले से गो थ्रू करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली हमें बताएगा कि हमारा लगना कितना था, वही सेम स्टैंडर्ड, वही सेम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। मतलब जैसे हम मटेरियल वगैरह में निकालते हैं कि हमारा इतना लगना चाहिए था, अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें मतलब स्टैंडर्ड की बेसिस पे, और एक्चुअल में हुआ कितना, ठीक है, इतना लगना था इतना हुआ, उसका डिफरेंस कॉस्ट। तो अब ये एक्चुअल तो हमें क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा, हमें क्वेश्चन में हमेशा ये वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो होगी ये वाली, रिकवर्ड। तो ये रिकवर्ड ओवरहेड कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे, ये वर्किंग के थ्रू ही निकलेगा। नेक्स्ट, जरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस देखिए। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस सबसे इजी है यहाँ, बजटेड माइनस एक्चुअल। क्वेश्चन में आपको बजटेड भी दिया होगा, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल भी दिया होगा। आपको कुछ नहीं करना, इतना मैंने सोचा था, बजट मैंने इतने का बनाया था लेकिन एक्चुअल में हुआ इतना, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस का डिफरेंस निकलेगा। ये बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, नो कैलकुलेशन नथिंग। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन वॉल्यूम वेरिएंस। सो आप याद रखिए, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट में एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, कॉस्ट में एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। सॉरी, जैसे हमारा मटेरियल में था प्राइस और यूसेज, या प्राइस को, सॉरी, प्राइस को इन्होंने नाम दिया एक्सपेंडिचर और यूसेज को नाम दिया वॉल्यूम। अब जैसे हमारे यूसेज वेरिएंस में दो पार्ट थे, यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा वॉल्यूम के अंदर दो पार्ट्स हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। जब हमें क्वेश्चन में, बस आप एक बार सुन लीजिए, जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा समझ जाएंगे। जब कभी भी इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज, अगर क्वेश्चन में कभी भी नंबर ऑफ डेज के बारे में कुछ बोल दे तो हमें रिवाइज बस्टेड आवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो ये एक एडिशनल वाला और कैलकुलेट होगा, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। अगर क्वेश्चन में कोई भी नंबर ऑफ डेज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज के बारे में कुछ भी नहीं बोला है हुआ है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा एफिशिएंसी और कैपेसिटी निकालने के बाद। उसमें आपको कैलेंडर वेरिएंस निकालने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज की बात की गई है तो उस केस में आपको एक एडिशनल कैलेंडर वेरिएंस निकालना पड़ेगा। फिर इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड कैलेंडर वो इक्वल टू होगा हमारा वॉल्यूम वेरिएंस के। ठीक है, तो हमारा पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट के नीचे हमारा एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। देन वॉल्यूम के अंदर फिर 3 पार्ट्स, एफिशिएंसी, हमारा कैपेसिटी एंड देन कैलेंडर। अब जैसे हम 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको ये फॉर्मूलेज जो है आपको जो है माइंड में आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इसमें मतलब मैंने इसको कैसे और छोटा किया हुआ है। देखिए, अब जरा मैं पहले 3 फॉर्मूले आपको याद करा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल रहेंगे। कॉस्ट वेरिएंस रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, इतना लगना था इतना लगा। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इतना हमने सोच के रखा था, इतना खर्चा होना है और एक्चुअल में इतना खर्चा हमने लगा दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर में तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं होगी। वॉल्यूम वेरिएंस, अब वॉल्यूम वेरिएंस को याद करने का सिंपल सा तरीका है। देखिए, वॉल्यूम वेरिएंस को आप ऐसे याद करिएगा, इसका रिकवर्ड पहले उठा लीजिए और इसका बजटेड पहले उठा लीजिए। समझ गए? ये रिकवर्ड उठा लीजिए पहले, फिर ये बजटेड उठा लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस मतलब कॉस्ट का और एक्सपेंडिचर दोनों के पहले जो वैल्यू आती है उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, बस सिंपल। पहले 3 करेंगे, एफिशिएंसी और कैलेंडर पे आएंगे बाद में। और ये भी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बताऊं फिक्स्ड ओवरहेड बहुत सिंपल है। अगर आप मेरे लॉजिक से आप चलेंगे तो आराम से, अगर सोच के आराम से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करेंगे, बहुत सिंपल जाएगा। देखिए, तो आई होप पहले सभी ने नोट कर लिया होगा। और पहले जो 3 फॉर्मूले, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, जरा इनको थोड़ा सा एक बार माइंड में याद करने की कोशिश कीजिए। रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस एक्चुअल। देन वॉल्यूम वेरिएंस में क्या आएगा, कॉस्ट वेरिएंस का पहले वाला उठा लो रिकवर्ड और एक्सपेंडिचर का पहले वाला उठा लो बजटेड। चलिए इस पर पहले क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सब चल रहा है, ये रिकवर्ड कैसे आएगा, ये बजटेड कैसे आएगा। ठीक है, इन सब टर्म्स को पहले हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10 दी हुई है ICAI के स्टडी मटेरियल में। देखिए, द कॉस्ट डिटेल ऑफ J&G लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज एज फॉलो। हमें कुछ कॉस्ट की डिटेल दी हुई है सितंबर मंथ की। और हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये हमारा बजटेड है, ये हमारा एक्चुअल है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन हमें दे बजटेड एंड एक्चुअल, इसका मतलब स्टैंडर्ड हमें निकालना है। बजटेड और एक्चुअल ये दोनों ठीक है, क्वेश्चन ने दे दिया, बस स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। हमने बजट किया था 10,000 यूनिट का, एक्चुअल में बन गए 12,000 यूनिट। उस 12,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना एक्चुअल में स्टैंडर्ड लगना चाहिए था, वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो हमेशा याद रखिए, बजटेड एक्चुअल दिया, स्टैंडर्ड हमें निकालना पड़ेगा। देखिए अब आगे कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड हमने बजट किए थे वो 15 लाख किए थे, एक्चुअल में 1560 हो गए। हमने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बोली थी कि 7,500 यूनिट्स हमारी बजट थी, इतना हमें बनाना है, लेकिन एक्चुअल में हुआ 7,800 यूनिट्स। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, अब ये क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ भाई स्टैंडर्ड टाइम, ताकि ये निकालने के लिए कि स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने थे। क्योंकि हम कभी भी बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर नहीं कर सकते, हम हमेशा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। ये हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल को, कभी बजटेड और एक्चुअल को कंपेयर हम नहीं कर सकते। एक्चुअल आवर्स वर्कड, तो एक्चुअल में 16,000 आवर्स हमारा वर्क हुआ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप फाइंड आउट कीजिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। उसके बाद भी दिए हुए एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी, वो बाद में। हमें हमारा मेन फोकस जो पहला ट्रायंगल है उस पे, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, सेम वही चीज़ है ये। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर मतलब वही प्राइस, और वॉल्यूम मतलब वही यूसेज। तो पहले हम तीनों पे फोकस करेंगे। उसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है। हमें जो भी डाटा चाहिए पहले हमें वो दिमाग में रखना है कि हमें डाटा क्या क्या चाहिए। देखिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 अगेन ICAI स्टडी मैट। देखिए, हमेशा ये वर्किंग्स आपको हमेशा करनी है।
हमारी कुछ वर्किंग्स रहेंगी। सो हमें पहले निकालना है कि, या फिर हम एक काम करते हैं इसको और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, थोड़ा सा पहले ऐसे करते हैं कि हमारा बजटेड ओवरहेड कितना था। हम एक एक पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको क्लिक होता रहेगा कि चल क्या रहा है। हमारा बजटेड ओवरहेड था 15 lakhs, और इसको करने में मैक्सिमम आपको 15 से मतलब 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगना है। पर लेकिन जब ये वर्किंग पे आपने 10 से 15 मिनट लगा दिया, और जैसे आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये 10 से 15 मिनट भी आपके 5 से 7 मिनट बनेंगे। इस पे टाइम लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन बहुत ईजिली सोल्व हो जाएगा, मतलब उसमें फिर टाइम नहीं लगेगा। So what was the actual overhead? Actual was 15,60,000. Actual hours. क्वेश्चन में दिया हुआ 16,000 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, क्वेश्चन ने क्लियरली दिया हुआ है हमें कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, तो 2 आवर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? 7,800 यूनिट्स। बजटेड कितना था? आपको ये मत सोचिएगा कि मैं पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, अभी आपकी सबकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। 7,500 यूनिट्स। ओके, ऑलमोस्ट हमने सारा डाटा यहाँ पे लिख लिया है। कितना टाइम लगा होगा? मैक्सिमम 2 मिनट, 4 मिनट। अब देखिए, अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है यहाँ से। ये हमें डाटा सारा गिवन था। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल आउटपुट। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 7,800 यूनिट्स, तो मुझे पता चल जाएगा यार स्टैंडर्ड आर कितने होने चाहिए थे। सो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 7,800 यूनिट्स। 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 2 आवर्स। तो हमारा 15,600 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम हो गया। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। रिकवरी रेट से मेरा मतलब है, अब एक बात बताओ मुझे, पर आवर का कोई तो रेट होगा, मतलब पर आवर के बेसिस पे स्टैंडर्ड कोई तो हमने रेट डिसाइड किया होगा कि 1 घंटा काम करेंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट, अब देखिएगा, बजटेड यूनिट्स कितनी थी हमारी? हमने बजट बनाया था 7,500 यूनिट्स का, ठीक है, ये रही। हमने बजट बनाया था 7,500 यूनिट्स का, तो बजटेड आवर्स कितने होने चाहिए? 7,500 यूनिट्स का हमारा बजट था, 1 यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं,
तो हमारा बजट कितने का था? तो हमने बजट बनाया था 15,000 आवर्स का। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने बजट बनाया 7,500 का और 1 यूनिट को बनाने में लगते हैं 2 घंटे। तो मैंने सोच के चला था कि 15,000 घंटे मैं काम करूँगा। और सिमिलरली मैंने बजटेड ओवरहेड भी डिसाइड किए हुए थे मेरे। मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने थे? ये देखिए, बजटेड ओवरहेड थे 15 लाख। तो क्या मैं यहाँ से अब रिकवरी रेट निकाल सकता हूँ? रिकवरी रेट कितना निकलेगा? बजटेड ओवरहेड्स थे मेरे 15 लाख एंड 15,000 मेरे बजटेड आवर्स थे। तो पर आवर कितना निकलेगा? 15 लाख डिवाइड बाई 15,000 विच इज़ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो आपको हर क्वेश्चन में करनी ही पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल ईजिली। रिकवरी रेट निकाल लेना और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, कि एक्चुअल जितना आउटपुट हुआ उसके स्टैंडर्ड कितना लगना था। अब थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ रिकवर्ड ओवरहेड्स। अब ये रिकवर्ड ओवरहेड हमें चाहिए कॉस्ट वेरिएंस निकालने का। जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे आपको समझ में आएगा। रिकवर्ड ओवरहेड कुछ नहीं है, बेसिकली है स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड में कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमारा रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा, कि मतलब एक्चुअल में स्टैंडर्ड में लगना कितना चाहिए था। तो स्टैंडर्ड आवर्स मेरे थे, ये ऊपर निकाला मैंने, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट 15,600। तो 15,600 आवर्स लगने चाहिए थे 7,800 यूनिट जो एक्चुअल है उसके लिए। और मेरा स्टैंडर्ड रेट क्या था? 100 रुपीज़ पर आवर। ये 100 रुपीज़ पर आवर। तो ये मेरा कितना आएगा? 15,600 इंटू 100, 15 लाख एंड 60,000। मतलब मेरा इतना स्टैंडर्ड, मेरे हिसाब से इतना लगना चाहिए था, ये मेरा स्टैंडर्ड बनता है। बस अब आप ये 3 कैलकुलेशंस माइंड में रखिएगा, हर क्वेश्चन में करनी पड़ेंगी। और जिसमें नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट होगा उसमें एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, उसमें आपका रिवाइज बजटेड आवर्स निकालने का। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो छोटी ही चीज़ है, वो उसमें टाइम नहीं लगने वाला है। इम्पोर्टेंट है ये 3, ये 3 इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैलकुलेशन माइंड में बिठा लीजिए, ये तो करनी करनी है। ये बेसिक है, ये आपको ये पता चल जाएगा कि आपको डाटा चाहिए क्या, मतलब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। इसको करने में मैक्सिमम आपको 2 से 4 मिनट इसको करने लगनी है, और 4 से 5 मिनट मैक्सिमम इसको लगनी है बस। और 1-2 बार आप जब रिपीटेड कर लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 मिनट आप में पूरा ये वर्किंग कर देंगे। नाउ अब जरा आपने जो नोट किया है, जो आपने नोट किया था उसमें से जरा देखिए क्या फॉर्मूला है, जरा क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का। जरा बताइए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। और अगर मैं इस रिकवर्ड की जगह ये लिखना स्टार्ट कर दूं, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, या फिर एक्चुअल, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने इसको सिंपल बना दिया, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। रिकवर्ड हमने ऊपर निकाल ही लिया कि रिकवर्ड हमने हमारा कैसे निकला, ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया। बस अब सिंपली इसको सोल्व करना है। अब हमारे पास जो भी डाटा हमें चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पूरा डाटा है, अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला दिमाग में रखते हुए। देखिए
रिकवर था मेरा 15,60,000 कि मेरे अकॉर्डिंग इतना लगना चाहिए था, एक्चुअल में भी 15,60,000 ही हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा कॉस्ट वेरिएंस तो मेरा नील है। अब मुझे चेक करना है क्या कोई प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस में कोई डिफरेंस है। फिक्स्ड ओवरहेड, प्राइस वेरिएंस, जरा बताइए प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था। ये सबसे इजी है, सॉरी नॉट प्राइस वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बताइए इसका क्या फॉर्मूला था। जस्ट बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था इसका, बजटेड माइनस एक्चुअल। बताइए बजटेड क्या था, बल्कि मैं इस शीट पे भी क्वेश्चन वाले पे दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सब डाटा ऊपर लिखा ही हुआ है। हमारा बजटेड था 15 लाख। एक्चुअल कितना हुआ था हमारा 15,60,000। तो इट मीन 60,000 का एडवर्स। बजट किया था मैंने 15 लाख, बट एक्चुअल में लग गया 15,60,000, तो इसके मतलब 60,000 ज़्यादा लगे, 60,000 एडवर्स। नाउ नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। देखिए अब इन तीनों में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, जरा बताइए वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था। आपको क्या बताया था मैंने, ये उठा लीजिए पहले इसका और सेकंड बीसी का उठा लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर हम इसका फर्स्ट उठाएंगे, मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसको, ये उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, दोनों का पहला ही उठाना है सॉरी, विच इज रिकवर्ड माइनस budgeted. What is recovered? 15,60,000. What is my budget? 15 lakh. तो इसमें 60,000 का फेवरेबल। So now it's it's what time? It's verification time. Now verification. वेरिफिकेशन में क्या था हमारा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या आया था, नील। ये देखिए ये आया था हमारा नील। एंड देन एक्सपेंडिचर वेरिएंस का 60,000 एडवर्स प्लस 60,000 फेवरेबल। सो ये जाएगा हमारा नील इज इक्वल टू 60,000 नेगेटिव प्लस 60,000 पॉजिटिव गिव्स अ नील वैल्यू। तो ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है। इन तीन फॉर्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, बजटेड माइनस एक्चुअल, उसके बाद हमारा वॉल्यूम वेरिएंस, जस्ट कॉस्ट वेरिएंस का फर्स्ट वाला और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फर्स्ट वाला उठा लीजिए, रिकवर्ड माइनस बजटेड। ठीक है, चलिए अब हम हमारा आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस के बाद जिस वॉल्यूम वेरिएंस भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड, कैपेसिटी वेरिएंस एंड उसके बाद हमारा कैलेंडर वेरिएंस, सॉरी एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस।
नाउ देखिए एफिशिएंसी वेरिएंस। जब आप एफिशिएंसी निकालते हैं किसी चीज़ की तो बिल्कुल सिंपल सोचिए। आपको मैं एक टास्क देता हूँ करने के लिए कि आपको ये काम करना है 2 घंटे में, लेकिन आपने लगा दिए 3 घंटे, तो क्या आप एफिशिएंट हो? बिल्कुल नहीं। या फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको काम करना था 5 घंटे में, बट आप 4 घंटे में ही कर लाए, तो इसका मतलब आप हो एफिशिएंट। तो इसी चीज़ के डिफरेंस को या एफिशिएंसी वेरिएंस बोला हुआ है। कैसे? देखिए, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आवर्स कितनी देर में काम करना था, एक्चुअल आवर तुम कितनी देर में काम करके लाए। अगर ये पॉजिटिव होगा, मतलब हमेशा अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब आप एफिशिएंट हो। कैसे? स्टैंडर्ड ज़्यादा हो और एक्चुअल कम हो, कि भाई मतलब आपको काम दिया था 5 घंटे में, आपने 4 घंटे में ही कर दिया। एंड इनटू स्टैंडर्ड रेट। कभी भी आपका आर्स होगा, हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी से, सॉरी प्राइस के केस में हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब आप एफिशिएंसी वगैरह निकालते हैं तो वहाँ स्टैंडर्ड चलता है। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड रेट। अगर अगर किसी को बाई चांस नहीं समझ में आया तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि किसी की एफिशिएंसी निकालने, स्टैंडर्ड मैंने इतना काम दिया था, इतना टाइम दिया था, एक्चुअल में उसने इतना टाइम लिया, दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। जहाँ पे आर्स आ गया वो मल्टीप्लाई रेट से होना है, तभी वैल्यू निकल के आएगी हमारी। देखिए अब नाउ फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। हमारा इसका क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, ये रहा स्टैंडर्ड टाइम हमने निकाला हुआ था ना, 15,600 आवर्स। 15,600 आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने लगे? ये रहा एक्चुअल आवर्स लगे थे हमारे 16,000। एक्चुअल आवर्स हुआ 16,000 एंड स्टैंडर्ड रेट कितना था? 100 रुपीज़, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। तो 15,600 माइनस 16,000 इंटू 100, दैट इज 40,000 का एडवर्स। बताइए, इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए आपको, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। मैंने बोला था 15,600 आवर्स में ये काम हो जाना चाहिए, बट आपने लगा दिए 16,000 आवर्स। इसका मतलब आप एफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं है। और मतलब पर आवर पे कितना का नुकसान हुआ? 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा पे किए, तो 40,000 का लॉस हुआ है क्योंकि आप एफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। और जहाँ पे आर्स में डिफरेंस निकालने, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई तो रेट से मल्टीप्लाई होगा, तो वो स्टैंडर्ड रेट से होगा। नाउ नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो इसका क्या फॉर्मूला था? देखिए, कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। अब आप खुद सोचिए कैपेसिटी का क्या मतलब है। मान लीजिए मेरी प्लांट 10,000 यूनिट बनाने के कैपेबल है, वो 10,000 यूनिट बना सकती है, पर मैं एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी उसकी यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। अब हमेशा एक बात नोटिस करेंगे आप, हमेशा एक्चुअल आवर्स पीछे दिया होता है माइनस में, जैसे यहाँ एफिशिएंसी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कैपेसिटी में एक्चुअल आवर्स हम आगे दिया हुआ है। ये चीज़ आपने नोटिस की? क्यों दिया हुआ है? एक मेरे को एक बात बताओ आप, जब मैंने आपको ये बोला कि आपने 5 घंटे का काम 4 घंटे में किया, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है कि भाई 5 घंटे का काम था, आपने 4 में कंप्लीट कर दिया, बढ़िया बात बहुत। लेकिन एक बात सोचिए, मैं बोलता हूँ कि मान के चलिए मैंने बजट, मतलब मान के चलिए मैं 20,000 यूनिट बना सकता हूँ, मेरे पास इतना प्रोडक्शन का फैसिलिटी है कि मैं 20,000 यूनिट बना सकता हूँ।
मैं बजट बना के चलता हूँ कि मेरे को 10,000 ही बनाने हैं, ठीक है, मेरे को लगता है मैं 10,000 ही बेच पाऊंगा, तो मैं 10,000 यूनिट ही बनाऊंगा। तो कैपेसिटी 20 की है, लेकिन मैं 10 के ऊपर बजट बना के चल रहा हूँ कि 10,000 यूनिट मेरे को बनाना है, मैं इतना बजट बना के चल रहा हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, जब मैंने सोचे 10 थे लेकिन आपने 15 बना दिए, ठीक है, आपने 10 से ज़्यादा बना दी, 11,000 बना दिए, 12,000 बना दिए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप सोचिए एक बार कि अच्छी बात है या बुरी बात है। देखो, अगर आप इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, अगर ये स्टॉक अनसोल्ड रहता है तो बुरी बात है। लेकिन सिंस हम इन्वेंट्री के पॉइंट से नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन कुछ भी, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, मतलब जो लेबर है या जो हमारे आर्स लगे हैं उस ज़्यादा लगे हैं कम लगे हैं, उनकी वजह से लॉस या प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें यहाँ इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप सोच के देखिए, मैंने आपको 10,000 यूनिट दिया था, आपने 11 बना दिए, ये अच्छी बात है कि आपने ज़्यादा बनाया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल आर्स आगे रखा हुआ है कि आप जितना एक्चुअल आर्स ज़्यादा काम करेंगे उतना अच्छा है। तो एक्चुअल आर्स माइनस बजटेड आर्स, कैपेसिटी को हमेशा बजट से कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा। और अगर आपको अब ये फॉर्मूला याद करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। एफिशिएंसी तो सिंपल, देखते हैं इतना स्टैंडर्ड टाइम था, इतना एक्चुअल टाइम था, दोनों का डिफरेंस इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमारा बंदा एफिशिएंट है या नहीं, ये निकल के आ जाएगा। अगर आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होगा, जैसे आपने ऊपर 3 याद किए कि पहला आपको रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, देन बजटेड माइनस एक्चुअल, देन थर्ड वाला फर्स्ट वाले का आगे वाला और सेकंड वाले का आगे वाला का डिफरेंस। अब ये कैपेसिटी कैसे याद करेंगे आप? देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। इन केस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं, वैसे तो आप लॉजिकली देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ करना अच्छी बात है, तो तभी एक्चुअल आवर्स आगे दिया हुआ है कि एक्चुअल आपने ज़्यादा आवर्स लगा दिए तो ये अच्छी बात है। और अगर मैं एक्चुअल आवर्स पीछे लगाता, मतलब पहले बजटेड लेता, तो वैल्यू नेगेटिव आती, तो वो उल्टा उसका जो है वो मैसेज कन्वे होता। देखिए, पहले बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। एफिशिएंसी आप याद कर चुके होंगे, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब कैपेसिटी कैसे याद करना है, देखिए यहाँ का जो एक्चुअल है, ये के यू के यूँ उठा के ये यहाँ रख दिया इन्होंने एक्चुअल, ठीक है। ये वाला जो एक्चुअल है, यूं के यूं उठा के यहाँ एक्चुअल रख दीजिए आप, इसका एक्चुअल यहाँ पे आ जाएगा पहले आगे। मतलब इस टेबल को, जो मैंने ये डायग्राम बनाया, इसको दिमाग में रखिएगा, सब याद हो जाएगा आपको। एंड पीछे बजटेड कैसे निकाला, अब मान के चलो ये कैपेसिटी वेरिएंस है ना, ये है कैपेसिटी, ये है कैपेसिटी। शायद इसमें आपको विजिबल नहीं होगा, एंड चेंज करता हूँ, देखिए, क्योंकि किसी टाइम पे मैंने भी इसको ऐसे तरीके से याद किया, बट जब बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें लॉजिक समझ में आता है उसका है क्या। बजटेड है तो आप पहले लिख दीजिए कैपेसिटी। अब जरा ये सी देखिए, इस सी को आप बी बना सकते हैं ऐसे, देखिए याद करने का भी यही तरीका है। कैपेसिटी में जो पहला आपका सी है, आप इस सी को यहाँ से बी बना सकते हैं, तो बी से बजटेड, कैपेसिटी का सी, सी से याद कर लीजिए, सी से बी बना सकते हैं, तो मतलब पीछे आएगा बजटेड, आगे आएगा एक्चुअल। देखिए अब, तो हमारा क्या फॉर्मूला बना, सॉरी, तो हमारा फॉर्मूला बना एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आवर्स के साथ हमेशा स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये वाला जो एक्चुअल था, एफिशिएंसी का जो एक्चुअल था, इसको उठा के हम आगे ले आए, बस इतना याद रखिएगा। तो हमारे एक्चुअल आवर्स कितने लगे थे, हमने ऊपर जब पूरी समरी बनाई थी इसकी, उसमें एक्चुअल आवर्स लगे थे 16,000 आवर्स। तो एक्चुअल लगे थे 16,000, और हमारा बजटेड आवर्स कितने थे, हमारे बजटेड आवर्स थे, ये हमारे बजटेड आवर्स ये रहे 15,000 आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट वाज 100। तो 16,000 minus 15,000 into 100, which gives me 1 lakh.
सो 1 लाख ऑफ फेवरेबल। तो हमारे पास आ गया अब एफिशिएंसी वेरिएंस भी आ गया, कैपेसिटी वेरिएंस भी आ गया। तो अगेन एक वेरिफिकेशन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सॉरी फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना था, 60,000 का फेवरेबल। तो 60,000 का फेवरेबल इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में हमारे पास क्या आया, हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस तो 40,000 एडवर्स प्लस कैपेसिटी वेरिएंस था 1 लाख फेवरेबल। सो टोटल कम्स टू 60,000 फेवरेबल इज इक्वल टू 60,000 फेवरेबल। तो हमारा कैलकुलेशन पूरा ओके। आई डोंट थिंक सो कि इसमें यहाँ तक किसी को कोई इशू है। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है तो मुबारक हो, आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने आ गए। अब जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नया कंसेप्ट होता है वो हम आगे इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हमने निकाला कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। देन वॉल्यूम वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट विच इज एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। और इसको याद कैसे करना है, ये आपके सामने पूरी शीट बनी हुई है, इसको जरा माइंड में बिठा लीजिए। रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, एक्सपेंडिचर में बजटेड माइनस एक्चुअल एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम में रिकवर्ड माइनस बजटेड। मतलब कॉस्ट वेरिएंस का पहले वाला उठा लिया और एक्सपेंडिचर का पहले वाला उठा लिया बजटेड। देन एफिशिएंसी वेरिएंस सीधी सी चीज़ है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करो कि आप कितने एफिशिएंट हो, वो भी आर्स की फॉर्म में। देन सेकंड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी सिंपल है, कैपेसिटी को आप फर्स्ट आप एक्चुअल आर्स लेंगे, देन आप उसमें से माइनस करेंगे बजटेड आर्स। तो कैपेसिटी का क्या मतलब है, मैंने बजट किया था इतनी कैपेसिटी में यूटिलाइज करूँगा और एक्चुअल में आपने इतनी यूटिलाइज कर दी, ज़्यादा यूटिलाइज कर दी तो अच्छी बात है, ये बात कैपेसिटी में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा यूटिलाइजेशन मतलब अच्छी बात। तो इसलिए तभी एक्चुअल आवर्स आगे दिए हुए हैं कि ज़्यादा एक्चुअल आवर्स लग रहे हैं तो अच्छी बात है, आप ज़्यादा बना रहे हैं तो अच्छी बात है। अब ये क्या चीज़ है, इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज वाला, जैसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमारे पास नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट आएगा ये चीज़ कवर हो जाएगी। देन तब जब हमारे पास नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट आ जाएगा तब हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस के साथ साथ एक हमारा कैलेंडर वेरिएंस भी जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब फिर इन तीनों का टोटल, एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड कैलेंडर, तीनों का टोटल हमारा वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आएगा, इन केस अगर नंबर ऑफ डेज की बात करी गई है तो। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अभी तक तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, और इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। और ये वाली जो वर्किंग मैंने पहले जो आपको दिखाई है, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो वर्किंग की है, ये इंपॉर्टेंट है। इस वर्किंग के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बिना इस वर्किंग को, ये 3 वर्किंग दिमाग में रखिएगा कि ये 3 वर्किंग तो आपको करनी है। आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना पड़ेगा, रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा, फिर रिकवर ओवरहेड। कुछ नहीं निकाल रहे हम, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना था, रेट कितना लगना था, दोनों का मल्टीप्लाई, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी थी, बस वो चीज़ निकाल ली हुई है 3 स्टेप में। ये वाली आप वर्किंग करना चाहें तो आपके ऊपर है। आपको लगता है कि ये चीज़ नोट करने से आपको क्वेश्चन को समझने में ईजी हो रहा है या डाटा इजीली फाइंड आउट हो रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, अगेन आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ये क्वेश्चन। देखिए रीड करिए। अ कंपनी हैज़ अ नॉर्मल
कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे ऑफ 25 डेज इन अ मंथ। कंपनी के पास 120 मशीन्स हैं, एक दिन में होते हैं 8 घंटे और 25 डेज होते हैं एक महीने में। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ से कोई ना कोई आर से निकलने वाले हैं, या तो स्टैंडर्ड या बजटेड, क्योंकि एक्चुअल इसमें से नहीं निकल सकता। ये हमें डिटेल दी हुई है कि हमारे पास है क्या, इसका मतलब या तो स्टैंडर्ड या बजटेड। चलिए आगे देखते हैं। द फिक्स्ड ओवरहेड आर बजटेड। बजटेड ओवरहेड दे दिए हमें 1,44,000 पर मंथ, और हमारा डाटा जो ऊपर आवर्स का दिया हुआ है वो भी मंथ में दिया हुआ है, क्योंकि 25 डेज इन अ मंथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी मंथ में वही मंथ में तो चलेगा। द स्टैंडर्ड टाइम, अब हमें स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज़ 4 आवर्स। एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 घंटे। ठीक है, इन अप्रैल 2021 द कंपनी वर्कड 24 डेज। देखो हमारा महीने में होता है 25 डेज, लेकिन हमने 24 डेज काम किया ऑफ 840 मशीन आवर्स पर डे। पर डे हमने 840 मशीन आवर्स काम किया। अगर हम नॉर्मल देखें 840 मशीन आवर्स और दिन में होते हैं 8 घंटे, तो इसका मतलब 105 मशीन्स हमने यूज़ की हैं। इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, नॉर्मल मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया है कि अगर 840 मशीन आवर दिए हैं तो मतलब टोटल मशीन आवर डिवाइड बाई एक दिन में मशीन कितना चलती है, तो नंबर ऑफ आपका वो आवर्स आ जाएगा आपका, क्योंकि ये पर डे की बात कर रहा है। छोड़िए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, छोड़िए इसको, इतना कोई रेलिवेंस भी नहीं है इसका भी। एंड प्रोड्यूस 5,305 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, दिस मीन्स दिस इज एक्चुअल। द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो थे वो 1,42,000 थे। आप एक बात नोट करेंगे क्वेश्चन में, हमें बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए 1,44,000 पर मंथ, एक्चुअल हमें जो ओवरहेड दिए हुए वो दिए हुए 1,42,000। तो इसका मतलब आप समझे, समझे दया, क्या समझे? बजटेड दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड निकालना है अब। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है, कैलेंडर वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, ऑलमोस्ट सारे वही सारे वेरिएंस निकालना है। चलो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे की जाए। तो हम तो अपने वैसे स्टार्ट करेंगे, पहले डाटा को प्रेजेंट करते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 11, अगेन ICAI स्टडी मटेरियल। तो मैं पहले अपने यहाँ कुछ वर्किंग्स करूँगा। बताइए क्या वर्किंग कर सकता हूँ मैं। क्वेश्चन को देखिए, नॉर्मल कैपेसिटी जो है 120 मशीन आवर्स के 8 आवर्स 25 डेज, इसका मतलब यहाँ से निकलेंगे बजटेड आवर्स कि मेरा बजट कितना है। तो मैं निकालूंगा बजटेड आवर्स। तो बजटेड आवर्स कैसे निकलेंगे, 120 मशीन्स हैं, सो 120 मशीन्स इनटू दिन में होते हैं 8 आवर्स और टोटल मेरे पास है 25 डेज। ऐसे क्वेश्चन को देख के उसकी याद आ जाती है आपको, किसकी? सर्विस कॉस्टिंग के, उसकी नहीं, सर्विस कॉस्टिंग की। चलिए देखिए, तो बताइए हमारे बजटेड आवर्स कितने निकलेंगे। तो 120 मशीन्स हैं, एक दिन में 8 घंटे होते हैं, वो 25 डेज चलेगी, तो 24,000 आवर्स। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बजटेड आवर्स निकाल दिए। सेकंड, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, जो डाटा मुझे मिल रहा है मैं लिख रहा हूँ बस यहाँ। उसके बाद बोलता है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड थे वो 1,44,000 थे। तो मैं बोलता हूँ बजटेड ओवरहेड्स, ये कितने थे आपके? 1,44,000। क्या आप यहाँ से कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं अब?
मुझे तो एक चीज़ दिख रही है कि मैं यहाँ से अभी एक चीज़ निकाल सकता हूँ। बताइए, यहाँ पे निकालूँ या नेक्स्ट वर्किंग में निकालूँ? चलिए नेक्स्ट वर्किंग में देखते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं आगे फिर देखते हैं। जिसको समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको समझ में आ गया कंसेप्ट। मैं फिर भी बता देता हूँ, को बस्टेड आवर्स दिए हुए, बस्टेड ओवरहेड दिए, क्या आप रिकवरी रेट निकाल सकते हैं पर आवर का? चलिए आगे वर्किंग होगी तब निकालेंगे, देखिए। द स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 4 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना दिया होगा? 4 आवर्स। तो क्या हमें क्वेश्चन में कहीं एक्चुअल आउटपुट दिया? अगर एक्चुअल आउटपुट होगा तो नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करके मैं मेरे एक्चुअल आवर्स भी निकाल सकता हूँ। देखते हैं आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि इन अप्रैल द कंपनी वर्कड, मतलब एक्चुअल, एक्चुअल में हुआ क्या? 24 डेज ऑफ 840 मशीन आर पर डे। जब मशीन आर पर डे दिया हुआ ना, इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ मशीन्स थी मल्टीप्लाई पर डे कितने आवर काम होता है वो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है ये। समझ रहे हो? मशीन, नंबर ऑफ मशीन अलग से नहीं दी हुई, पर डे का रेट अलग से नहीं दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है कि एक 840 मशीन आर पर डे होता है एक दिन में। ये मल्टीप्लाई बाई 8 ऑलरेडी है। अगर तभी मैंने आपको बोला था ना 840 डिवाइड बाई, अगर मैं 8 करता हूँ 840 डिवाइड बाई 8 तो इसका मतलब 105 मशीन मैंने यूटिलाइज किया पूरे महीने। 105 मशीन मैंने यूज़ की। खैर छोड़िए, जो अभी दिया हुआ है हम उसी के बेस पे बात करते हैं। तो हमारा एक्चुअल एक्चुअल टाइम कितना लगा? एक्चुअल टाइम हुआ 24 डेज हमने काम किया। 24 डेज इंटू 840 मशीन आर पर डे। सब देखिए, 840 मशीन आर पर डे इंटू 24 डेज, तो 20,160 मशीन आवर्स, ये हमारा एक्चुअल हुआ। सॉरी। नेक्स्ट, क्या हम इसमें से और कोई डाटा निकाल सकते हैं? ये रहा, एक्चुअल यूनिट थी 5,305 यूनिट्स। 5,305 यूनिट्स। आप जैसे इसके एक से दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के, तो आपको ये मेरे ख्याल से वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ बेसिकली मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ अभी यहाँ। बट हाँ, अगर एग्ज़ाम में आपको लगता है कि हाँ कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत हो रही है, या आपको लगता है कि नहीं, आप किसी को होता है थोड़ा वो घबरा जाते हैं, तो मैं कहता हूँ पहले वर्किंग लिखिए, मुश्किल से 5 मिनट लगनी है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपका ईजिली हो जाएगा। 5,305 यूनिट्स थी, जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हुआ वो 142। सो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो इंकर हुआ वो हुआ 1,42,000। सो जितना डाटा क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ था मैंने पूरा एज अ समरी में लिख दिया है। अब हमारी स्टार्ट होगी मेन वर्किंग। अब इस डाटा के बेस पे हम क्या वर्किंग निकाल सकते हैं जो हमें चाहिए? याद रखिए वो 3 डाटा हमें चाहिए। तो हमें पहला क्या चाहिए? पहला हमें चाहिए रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो हमारा बजटेड ओवरहेड्स कितना था? हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,44,000। बताइए बजटेड आवर्स कितने थे? जो मैंने निकाले थे 24,000। तो 1,44,000 डिवाइड बाई 24,000, दैट इज 6 रुपीज़ पर आवर। ये हमारा रिकवरी रेट है। सेकंड, अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट।
बताइए भाई स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था एक्चुअल आउटपुट के लिए। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में लगते हैं 4 घंटे। तो एक यूनिट को बनाने में 4 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम था। तो यूनिट मैंने बनाई 5305 यूनिट। बताओ मेरा कितना घंटे लगने चाहिए थे। 5305 इंटू 4, 21,220 आवर्स। भाई साहब मेरा इतना लगना चाहिए था। उसके बाद रिकवर्ड ओवरहेड, बताइए रिकवर्ड ओवरहेड कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट और रिकवरी रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे लगने चाहिए थे 21,220 आवर्स और स्टैंडर्ड रेट था हमारा 6 रुपीज़ पर आवर। तो बताओ कितना लगना था 21,220 इंटू 6। तो हमारा लगना चाहिए था 1,27,320। हमारा इतना रिकवर होना चाहिए था, मतलब इतना लगना चाहिए था हमारा। देखिए अब 3 डाटा हमें चाहिए था, जो 3 इंपॉर्टेंट थे वो हमने निकाल लिए। रिकवरी रेट निकालना था, स्टैंडर्ड टाइम निकालना था और रिकवर्ड ओवरहेड निकालना था। ठीक है, हमने किया क्या अभी तक, सिर्फ जो डाटा दिया था उसको प्रेजेंट किया है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था। उसके बाद इस डाटा के बेस पे हमने 3 डाटा निकाल लिया। रिकवरी रेट क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या था और रिकवर्ड ओवरहेड क्या था। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में उसके बाद भी कुछ बोला हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना है। क्वेश्चन में हमें कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना है। तो इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन में थोड़ी सी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। कैसे चेंजेस, मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिए हो, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दिए हो तो उस केस में कैलेंडर वेरिएंस एक्स्ट्रा निकलता है। और फिर मेरा वॉल्यूम वेरिएंस का टोटल, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस, ये तीनों का टोटल मेरा वॉल्यूम का टोटल बनेगा। जस्ट देखिए वॉल्यूम वेरिएंस में एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस, ये तीनों मिला के मेरा टोटल बनेगा वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज की बात है, इनकेस क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ डेज की बात नहीं है, तो मेरा एफिशिएंसी और कैपेसिटी इन दोनों का टोटल ही वॉल्यूम के बराबर बनेगा। सिंस क्वेश्चन ने बात की है नंबर ऑफ डेज के बारे में, कहाँ बात करी है ये देखिए, यहाँ लिखा था 25 डेज और यहाँ लिखा था 24 डेज। तो अगर क्वेश्चन ने डेज की बात की है तो मेरा मेरा वॉल्यूम वेरिएंस के बाद जितने भी 3 वेरिएंस हैं, 3 में से 2 में कुछ चेंजेस हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक पॉइंट और मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ। तो मुझे एक एक वर्किंग और करनी पड़ेगी इसके लिए, दैट इज रिवाइज बस्टेड आवर्स। मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। जैसा कि खुद से ये बोल रहा है रिवाइज बजटेड आवर्स, तो मतलब पहले आएगा बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। जरा ये फॉर्मूला भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन आया एग्जाम में तो ये वाला आपको कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भी देखा है नंबर ऑफ डेज वाले क्वेश्चन ही आते हैं अगर फिक्स्ड ओवरहेड में से आया तो।
तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम देखते हैं इसको कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी पहले हम हमारा जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होता है पहले वैसे कर लेते हैं। सो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जरा फॉर्मूला बताइए कॉस्ट वेरिएंस का। रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। रिकवर्ड ओवरहेड हमने ऊपर निकाला था, ये रहा 127320। बताइए एक्चुअल कितना हुआ, हमने नोट्स में लिखा भी था। एक्चुअल ये रहा 1,42,000। तो कितना डिफरेंस आया, 127,320 माइनस 1,42,000, दैट इज 14,680 रुपीज़ का एडवर्स। सेकंड, अब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके वॉल्यूम वेरिएंस तक निकाल लो, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम यहाँ तक निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही चेंज होगा जो भी होगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जरा बताएं एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था। सिंपल बजटेड माइनस एक्चुअल। बताइए बजटेड कितना था, हमारा बजटेड ओवरहेड थे 1,44,000। एक्चुअल कितना था हमारा 1,42,000। अब देखिए 1,44,000 माइनस 1,42,000 दैट इज 2,000 का फेवरेबल। सी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, बताइए वॉल्यूम वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था। कॉस्ट वाले में से रिकवर्ड उठा लीजिए और एक्सपेंडिचर वाले में से बजटेड उठा लीजिए। बताइए रिकवर था मेरा 1,27,320। ठीक है, क्या उठाया, ये उठा लिया और ये उठा लिया, एंड हमारा बजटेड कितना था 1,44,000। तो 1,27,320 माइनस 1,44,000 दैट इज 16,680 का एडवर्स। नाउ इट्स वेरिफिकेशन टाइम। Fixed overhead cost variance is equal to fixed overhead expenditure variance plus fixed overhead वॉल्यूम वेरिएंस। तो हमारा कितना था 14,680 का एडवर्स, 2,000 फेवरेबल प्लस 16,680 का एडवर्स। सो 14,680 एडवर्स इज इक्वल टू 14,680 का एडवर्स। सो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है क्योंकि दोनों साइड हमारी मैच कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस,
कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। ये तीनों तो हमारा सिंपली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया वैसे हमारा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ डेज। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एंड कोई इतना टेक्निकल नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं आपको बता दूं, एफिशिएंसी वेरिएंस में भी कोई चेंज नहीं है, खुश हो जाइए। जो लास्ट का वेरिएंस आता है सिर्फ कैपेसिटी वाला, सिर्फ उसमें चेंज होता है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। अगर नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट है, कैसे देखिए, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? सो हमारे स्टैंडर्ड जो आवर्स थे 21,220 वर्सेस हमारे एक्चुअल आवर्स कितने थे? एक्चुअल टाइम 20,160। And what was my standard rate? Standard rate was 6 rupees per hour. So 21,220 minus 20,160 into 6, that is 6360 available. Now ये हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस कवर हुआ। अब हमारे जो है इम्पोर्टेंट, एंड इस पे नोट डाल दीजिए, ओनली इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज। अगर आपका नंबर ऑफ डेज दिया है क्वेश्चन में, तब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। पहले आप मुझे बताइए कि नॉर्मल फॉर्मूला क्या था कैपेसिटी वेरिएंस का? बताइए। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही वाला फॉर्मूला था। अब नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट आ गया है, तो आप यहाँ एक चीज़ ऐड कर देंगे, ये बजटेड आवर्स की जगह हो जाएगा रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। ठीक है, अगर नॉर्मल केस है, नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, लेकिन जैसे ही आपका नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट आएगा, तो उस केस में आपका रिवाइज बजटेड आवर्स हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, रिवाइज बजटेड आवर्स हमने निकाले थे नहीं, देखिए अब कैसे निकलेगा ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रिवाइज बजटेड आवर निकलता है बजटेड आवर्स, इतने नंबर ऑफ डेज के लिए मैंने ये आवर देखे थे, लेकिन एक्चुअल में डेज ज़्यादा या कम हो सकते हैं। मान के चलो मैंने 10,000 आवर्स देखे थे 10 दिन के लिए, लेकिन मैंने एक्चुअल में काम किया 20 डेज 25 डेज, तो जो मेरे बजटेड आवर्स है वो तो मैंने 10 दिन के लिए किए हैं, तो 25 दिन के लिए कितने होने चाहिए थे? समझ रहे हो? अगर जैसे नंबर ऑफ डेज चेंज होगा ना, तो मेरे बजटेड आवर्स भी चेंज होंगे। देखिए, मेरे बजटेड आवर्स थे कितने? मेरे बजटेड आवर्स थे 24,000।
24,000। बजटेड डेज कितने थे? क्वेश्चन में था 25 डेज। 25 डेज मेरे थे बजटेड, 25 डेज, बट एक्चुअल में डेज कितने काम किया मैंने? 24 डेज। तो बताइए कितने आवर्स लगे, कितने आवर्स लगेंगे? 24,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 24, तो ये लगने चाहिए 23,040 आवर्स। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओनली इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज। ये फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, एक्चुअल आवर्स थे मेरे 20,160, रिवाइज बस्टेड आवर्स कितने निकल गए हैं हमारे? 23,040। स्टैंडर्ड रेट हमारा 6 रुपीज़ था, तो 20,160 माइनस 23,040 इंटू 6, दैट इज 17,280 का एडवर्स। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ लास्ट, सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है तो हमारा कैलेंडर वेरिएंस और निकलेगा। अगर ये नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट नहीं होता तो एफिशिएंसी और कैपेसिटी पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, इस पे आप मार्क कर दीजिए टू बी कैलकुलेट। ओनली इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज। देखिए कैलेंडर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? बजटेड आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स। अब एक बात याद रखिएगा, कैलेंडर वेरिएंस हमेशा बजटेड से ही डील करता है। मैंने कैपेसिटी में कैसे याद कराया था आपको? कैपेसिटी में जो पीछे वाला है कैपेसिटी, उससे उसको आप बी लगा लीजिए, सी को आप बी बना दीजिए, तो मतलब पीछे बजटेड और आगे एक्चुअल। और ये एक्चुअल कैसे उठाया था? साइड वाले का पीछे वाले से इधर। मतलब आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशन कुछ बनाने पड़ेंगे ताकि आपके माइंड में मैप क्लियर हो जाए। तो कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड माइनस रिवाइज बजटेड। मतलब कैलेंडर वेरिएंस सिर्फ बजटेड से ही डील करता है, बजटेड आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, बस लास्ट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला इज बजटेड आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स। ठीक है, मैं रिवाइज बजटेड आवर्स को आरबीएच लिख रहा हूँ अभी शॉर्ट फॉर्म में, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बताइए हमारे बजटेड आवर्स कितने थे? हमारे बजटेड आवर्स थे 24,000। तो 24,000 आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स वाज 23,040, स्टैंडर्ड रेट वाज 6 रुपीज़। तो 24,000 माइनस 23,040 इंटू 6, दैट इज 5,760 का फेवरेबल। नाउ इट्स पार्टी टाइम। वो पास होने के बाद इट्स वेरिफिकेशन टाइम। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इज मटीरियल, सॉरी नॉट मटेरियल, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस
इज इक्वल टू फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। नंबर ऑफ डेज के केस में 3 का टोटल वॉल्यूम के बराबर जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस में कैपेसिटी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस इन केस ऑफ नंबर ऑफ डेज। और अगर नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड आपका कैपेसिटी वेरिएंस। जरा देखते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन वगैरह सारी सही है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस वाज 16,680 एडवर्स, then fixed overhead expenditure efficiency variance was 6360 favorable plus fixed overhead capacity variance was 17,280 का adverse plus 5760 favorable, that is a calendar variance. So 16,680 adverse is equal to 6360 plus 17,280 negative plus 5760. Just a second, 17,280 adverse इसमें जरा एक करेक्शन है क्योंकि ये हमारा मैच नहीं हो रहा टोटल, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में एरर किया है। ओ सॉरी, वी हैव वन करेक्शन। हमारा कैलेंडर वेरिएंस बजटेड आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड नहीं, रिवाइज बजटेड माइनस बजटेड होगा। मतलब ये हमने उल्टा लिख दिया यहाँ, तो ये हमारा होना चाहिए, वेट अ सेकेंड, this should be revised budgeted hours minus budgeted hours। सो ये वाली जो है करेक्शन कर लीजिएगा सब, बाकी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जस्ट हमारा ये वाला मिस्टेक हो गया था इसमें, तो 23,040 माइनस 24,000। सो ये हमारा फेवरेबल नहीं, ये एडवर्स आएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही था, जस्ट हमने बाय मिस्टेक वो रिवाइज बस्टेड और बस्टेड को आगे पीछे लिख दिया था। प्लीज़ यहाँ भी इस चीज़ को यहाँ भी सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्लीज़ ये वाली करेक्शन कर लीजिएगा सभी। कैलेंडर वेरिएंस होता है आपका रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। सो ये आपका 5760, ये आपका हो जाएगा, नाउ दिस वुड बी एडवर्स 6360 17,280 adverse plus 5760 adverse minus 6360 favorable, that is 16,680 का एडवर्स। ये हमारा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही हो गया। अब समझ में आया वेरिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने बाय मिस्टेक फॉर्मूला को आगे पीछे लिखा हुआ था, बाय मिस्टेक उसको मैंने आगे पीछे कर दिया था, तो ये जो आपका वेरिफिकेशन है ये चीज़ उससे समझ में आती है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो पीछे वाला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, बट क्योंकि नंबर ऑफ डेज का कंसेप्ट इसमें आ गया तो हमें एक एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ी, जो कि ये थी बस्टेड आवर्स वाली, जो रिवाइज बस्टेड आवर्स हमने कैलकुलेट किए। ये भी कोई टिपिकल नहीं था। तो इस चीज़ की वजह से चेंजेस क्या हुए, तो हमारे चेंजेस हुए कि हमारा जो कैपेसिटी वेरिएंस था उसमें जो पहले हमारे बस्टेड आवर्स लगते थे उसकी जगह हमने यूज़ किया
तो उसकी जगह हमने यूज़ किया रिवाइज बस्टेड आवर्स। और सिमिलरली हमारी एक कैलकुलेशन और हमारी इंक्रीज हो गई, जो कि थी हमारा कैलेंडर वेरिएंस निकालना। तो कैलेंडर वेरिएंस में ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, रिवाइज बस्टेड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स। तो बाय मिस्टेक बस्टेड मैंने आगे लिया हुआ था, रिवाइज बस्टेड पीछे, तो उसको कंसिडर मत करिएगा, ये रेक्टिफिकेशन है, इसको कर लीजिएगा रिवाइज बस्टेड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स, क्योंकि रिवाइज बस्टेड आवर्स इसमें अगर पीछे है तो इसमें आगे आएगा, समझ रहे हैं? अगर रिवाइज बस्टेड आवर्स कैपेसिटी में पीछे है तो हमेशा कैलेंडर में आगे आएगा, तभी वो दोनों डिफरेंस मैच कराएगा, वरना वैसे मैच नहीं कराएगा। सो ये मैंने स्किप किया था पॉइंट उस वक्त, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि ये वाला एक इशू है, इसको आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अगर आपने उसको नोट्स में जो है वो बस्टेड माइनस रिवाइज किया तो रिवाइज माइनस बस्टेड कर लीजिएगा। तो बाकी के जो हमारे इलस्ट्रेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई थिंक कि फिक्स्ड ओवरहेड की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में कभी भी स्टार्टिंग करें तो आप ये वाले जो कुछ बेसिक हैं ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। आपको जो डाटा चाहिए इसमें मिल जाएगा, फिर आपको क्वेश्चंस में नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको और कन्फ्यूजिंग करेगा। जैसे आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको लिख लीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देन सेकेंड, ये रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड टाइम और ये रिकवर्ड ओवरहेड आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये तीन इंपॉर्टेंट है। ऊपर बेसिक डाटा लिखिए, उस डाटा के बेस पे आप ये तीन निकाल लीजिए, रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड टाइम एंड रिकवर्ड ओवरहेड। देन उसके बाद हमारा रिवाइज बस्टेड आवर निकलेगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डेज के केस में। देन कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। फर्दर वॉल्यूम वेरिएंस 3 पार्ट्स, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। और हमेशा याद रखिए वेरिफिकेशन आप करके, चाहे आप कैलकुलेटर पे ही क्यों ना करें, करके देखिए, क्योंकि वेरिफिकेशन करने से ही, ये चीज़ करने से पता चलेगा कि कहीं कैलकुलेशन में फॉर्मूला आगे पीछे तो नहीं लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक कहीं प्लस माइनस का कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अगर मैं ये चीज़ ना करता अभी वेरिफिकेशन, और बाई चांस मैंने वो फॉर्मूला आगे पीछे लिखा हुआ था, और अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता, अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता तो ये चीज़ मैं गलत कराता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वेरिफिकेशन वाला ये पॉइंट भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।